तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। आज मैं आपको बहुत ही इंतहाई आसान और करारेदार पकोड़े की रेसिपी के बारे में बताऊंगा। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में क्या ही बात है। करारेदार पकोड़े की रेसिपी की मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल को क्लिक किया करें, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और बहुत सा प्यार होता है। तो इसी मोहब्बत और प्यार के साथ चलते हैं करारेदार पकोड़े की रेसिपी की तरफ कि ये किस तरह से तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करारेदार पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जो ज़रूरत है उनमें से है प्याज, एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ, बंद गोभी हस्बे ज़रूरत बारीक कटी हुई इसमें ऐड करेंगे। साथ में हरी मिर्च बारीक कटी हुई तकरीबन 4 से 5 अदद, और इसके साथ ही हमने एक दरमियाने साइज़ का आलू लंबाई में और बारीक सी इसकी कटाई करके इसमें ऐड करेंगे। और ये हमने पालक बारीक सी कटाई की है इसमें ऐड करेंगे। पालक अगर हम बात करें तकरीबन चम्मच के हिसाब से 5 या 6 चम्मच बनती है। आपको जैसे बेहतर लगे आप उस हिसाब से पालक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खुश्क मसाले। नमक ऐड करेंगे पौना चम्मच। नमक के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। मसाले अगर आप थोड़े से तेज़ रखना चाहते हैं तो तेज़ भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ़ चम्मच, और इसके साथ हम शामिल करेंगे अजवाइन हाफ़ चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने ऐड करना है साबुत धनिया तकरीबन 1 चम्मच खाने वाली। अब हम इसमें ये चाट मसाला हाफ़ चम्मच ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने अनारदाना हाफ़ चम्मच ये भी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करते हैं मैदा तकरीबन 2 चम्मच खाने वाली इसमें ऐड करेंगे मैदे के। मैदा शामिल करने के बाद अब हम इसमें बेसन ऐड करते हैं। ये जो आपको चम्मच नज़र आ रही है ये चिकन सूप वाली चम्मच है। तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें बेसन के ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने अच्छे से इसको पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो आपने पहले थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालना है, एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हमने और इसमें पानी डालकर एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। माशाल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। कढ़ाई में तकरीबन 2 कप ऑयल डालकर सबसे पहले आंच को करेंगे तेज़। तेज़ इसलिए किए है आंच को ताकि ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला या आलू इसमें डालकर चेक करेंगे कि आया ये तेल गर्म है। ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम मसाले को थोड़ा सा मिक्स करके चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसमें ये डालते जाएंगे। जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा तो आपने आंच को लो कर लेना है, दरमियानी आंच में आपने रखनी है। ये इस तरह हम चम्मच की मदद से डालते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आसान और करारेदार पकोड़े की ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने 3 मिनट के बाद इनकी साइडों को चेंज करना है। ये इस तरह आपने ये काम करना है। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये करारेदार पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और बहुत सा प्यार होता है। ये इस तरह हम इसकी साइडों को चेंज करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ ये करारेदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इनका कलर देखें, आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें। अंदाज़ा क्या लगाना, आपने यकीन कर लेना है कि ये करारेदार पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बने हैं। अब हम इनको निकाल कर एक साइड पे अलग से रखेंगे। ये देखें इनकी खूबसूरती और इनका कलर। ये देखें माशाल्लाह, आपको थोड़ा सा नज़दीक से ये दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमने जो बाकी का जो मसाला रहता है वो भी हम इसमें
डालकर बाकी के पकोड़े हम तैयार करके आपको दिखाते हैं इनकी मुकम्मल तौर पे फाइनल लुक। तो ये देखें फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन करारेदार पकोड़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये करारेदार पकोड़े की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इनकी खूबसूरती देखें, इनका कलर देखें। रमज़ान का महीना है, अफ्तारी के वक्त आप इस तरह की करारेदार पकोड़े की रेसिपी बनाकर अफ्तारी का मज़ा दोबाला कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये करारेदार पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल को क्लिक, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।